कुछ बातें महसूस करने के लिए होती हैं, और महसूस भी हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वही कर सकता है जिसके सीने में एक धड़कता दिल हो, जो जिंदा हो, मन से भी, तन से भी, दिल से भी, दिमाग से भी। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो बहुत इमोशनल था, लेकिन उम्र में बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसे इस बात की समझ नहीं थी कि ये जो आदमी उसके बगल में लेटा हुआ रोता रहता है पूरी रात, दर्द में तड़पता रहता है, वो अगले दिन सुबह होते ही ठीक कैसे हो जाता है। कैसे वो सुबह 6 बजे उठ करके उस बच्चे को नहला धुला करके, कपड़े पहना करके स्कूल छोड़ आता है। क्या वो उसके पैरों में जो पस पड़ी हुई है वो सिर्फ रात को ही दर्द होती करती है, या रात को ही दर्द देती है? क्या वो जो दवाइयां खाता है, वो दवाइयां रात में उसको आराम नहीं दे देती हैं? सिर्फ दिन में ही उस दवाई का असर होता है? करता कैसे है ये आदमी यार? ये उस बच्चे को समझ ही नहीं आता था। लेकिन पिछले 15-20 दिन से हर रात की वही कहानी। वो आदमी रात में 10-11, कभी कभी 12 बजे तक मजदूरी करके घर आता है। साइकिल से लगभग 20-22 किलोमीटर रोज सुबह जाता है। फिर वहां जाकर के बड़े बड़े पेटी, लकड़ी के बॉक्स, कार्टन, 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो अपने कंधे पे उठा करके कभी इस गाड़ी में लोड करता है तो कभी उस गाड़ी में लोड करता है। कैसे कर लेता है यार? उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये इतना काम कर लेता है दिन में, तो रात में इसको इतना दर्द कैसे होना होता है जो ये सह नहीं पा रहा है, और रोता रहता है उस दर्द की वजह से। पूरी रात रोता है। लेकिन कभी वो बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पाया उस आदमी को गले लगा के पूछ सके कि भैया ये कैसा फर्जीवाड़ा है? सुबह तो तुम ठीक 6 बजे उठ जाते हो, मुझे भी उठा देते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, सब कुछ करते हो, और स्कूल भी भेजाते हो, और इतना ही नहीं, खुद आते हो घर पे, फिर जो बचा खुचा काम रह जाता है वो काम करते हो। उसके बाद खुद खा पी करके लंच ले करके करेक्ट 9 बजे मजदूरी करने चले जाते हो। पूरा दिन तुम मजदूरी करते हो यार। कभी 50 किलो का वजन उठा के पलट रहे हो, कभी 40 किलो, कभी 60 किलो, कभी 55 किलो। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो यार। और रात में आके तुम ऐसे सिसक सिसक के रोते हो जैसे छोटे से बच्चे को किसी की मां ने बहुत मारा हो और पुचकारने ना आई हो। वो सिसकियां ले लेके रो रहे हो, और फिर अगले दिन सुबह उठ के चले जा रहे हो। ऐसा मैं पिछले 20 दिनों से देख रहा हूं, तुम कैसे कर लेते हो? यही सवाल पूछने की हिम्मत उस बच्चे में नहीं हो पाई।
पैर में चोट लगी हुई थी, शुगर बढ़ा हुआ था, 2 महीने से घाव सूख नहीं रहा था उस आदमी का। लेकिन दर्द की दवाई खाता था तो दर्द नहीं होता था, तो सो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसको ये महसूस होने लगा कि अब यह आदमी सिसकना शुरू कर चुका है। कभी कभी दर्द में रोता था, तड़पता था, कराहने की आवाज आती थी। सोता हुआ बच्चा भी नहीं था बगल में जो बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। सोचो, एक ही बिस्तर पे 2 इंसान लेटे हुए हैं, एक मासूम सा बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला, और एक आदमी, जो आदमी उसका बाप है। एक दिन डरते डरते उसने पूछा, हिम्मत जुटाई कि आज तो पूछ के रहूंगा कि भाई करते कैसे हो? या तो तुम रात में ड्रामा कर रहे हो, या तो तुम्हें दिन में दर्द नहीं होता है। बहुत सारे सवालों को दिमाग में लिए उसने स्कूल जाते हुए साइकिल पे आगे डंडे पे बैठे पापा से अपने कहा कि पापा, आपको चोट लगे हुए लगभग 2.5-3 महीना होने वाला है, और आपकी चोट ठीक नहीं हो रही है। पहले तो आप रोते नहीं थे, लेकिन अब आप रात में रोते हो, ऐसा क्यों? बाप उसके शब्द सुनकर खामोश रह गया। शायद मंद मंद मुस्कुरा भी रहा हो कि इसे क्या बताएं। लेकिन बच्चे के मन की जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको जानना था कि पिछले 15-20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये आदमी रोज रात में आके रोता है, तड़पता है, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो, और मुझे रोज नहला धुला के तैयार करके भेज देता है और खुद भी चला जाता है। कैसे साइकिल स्कूल के द्वार पर पहुंच गई। बाप ने बेटे को उतारा, बोला जा बेटा पढ़ाई कर, ये सब काम तेरे मतलब का नहीं है, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चा अड़ियल हो गया था, जिद्दी हो गया। बोला नहीं, मैं स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगा तब तक जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपको दिन में क्यों दर्द नहीं होता। आप छुट्टी तो कभी नहीं करते हो, काम पे तो रोज जाते हो, दिन में वो दवाई काम करती है, दर्द नहीं होता है, रात में दर्द होता है, ऐसा क्यों है? तो पिताजी ने कहा मुस्कुराते हुए कि सुबह उठ करके तेरा चेहरा देख लेता हूं ना, तो दर्द मिट जाता है, फिर मैं काम पे चला जाता हूं, और जब मैं शाम को आता हूं तो तू सोता रहता है, तो तेरा मुस्कुराता चेहरा देख ही नहीं पाता हूं, इसलिए पूरी रात दर्द में रोता रहता। जबकि सच्चाई उसके बिल्कुल उलट थी। भैंस की आंख, बिल्कुल उलट। दर्द तो दिन में भी होता था, लेकिन ना दिन में उसको ये दिखता था कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो ये पढ़ नहीं पाएगा, और ये पढ़ नहीं पाएगा
तो मेरा बच्चा भी मेरी तरह मजदूरी करेगा, जो वो कभी नहीं चाहते थे। कोई भी बाप दुनिया का ये नहीं चाहता कि जिन मुसीबतों को झेल करके वो इतना बड़ा हुआ है, वही मुसीबत उसका बेटा या उसकी बेटी भी देखे। सड़न हो गई थी उस बेचारे के पैर में, पस पड़ जाना जिसे कहते हैं, बहता था वो पस। एक दिन बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो पिताजी को भी हॉस्पिटल जाना था दवाई लेने के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि हर तीसरे दिन पट्टी चेंज करना पड़ेगा। तो वो बच्चे को साथ ले गए और जब वो नर्स पट्टी चेंज कर रही थी ना, तो बाहर बहुत चीखने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। वो उस सड़न में एक स्टील की रॉड डाल के उसमें रुई लपेट के अंदर पैर के अंदर घुमाती थी। लगभग 3 से 4 इंच तक घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा गल गया था, सड़न हो गई थी उसमें। तो वो हर तीसरे दिन पट्टी खोलती थी और उसमें डेटॉल को रुई में डुबो करके अंदर पैरों के अंदर घुसा करके उसको गोल 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 घुमा करके साफ करती थी। और वो आदमी दर्द में चीखता था, भयानक चीखता था, बहुत रोता था। दर्द ऐसे नहीं हो जाता था ना, एक आदमी तभी रोता है यार जब वो अंदर से टूट जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे को समझ में आया कि ये आवाज तो उसके पापा की है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो झट से ड्रेसिंग रूम का गेट खोल के अंदर झांकने लगा। एक टेबल पर उसका बाप पैर रख के कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो नर्स उसके पैर के अंदर वो साफ सफाई करने में लगी हुई थी। वो रो रहा था, आदमी भयानक रो रहा था दर्द में। अचानक रोते रोते उसकी नजर उसके बच्चे पे पड़ी कि उसका बच्चा गेट खोल के देख रहा है और बच्चा खड़ा खड़ा सुन्न पड़ गया था। और जैसे ही उसने अपने बच्चे को गेट पे खड़े देखा, उसका रोना ऑटोमेटिक बंद हो गया, मानो दर्द ही नहीं हो रहा हो, लेकिन आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहे थे। वो मंजर उसके बच्चे की आंखों में के आगे आज भी ऐसे ही घूमता है जैसे 20 साल पहले उसने उस मंजर को देखा था। अब वो अपने बाप के लिए करना तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन मजबूरी देखो, कर कुछ नहीं पा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे आइटम धासु धासु निकल के आने वाले हैं।